Hello everyone, welcome to my learning journey and today we are going to do the next part revision of operating system. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, उसके अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जैसे कंसेप्ट पढ़े थे हमने। तो आज हम देखने वाले हैं पेजिंग के बारे में। तो पेजिंग क्या होती है, पेजेस, फ्रेम्स एंड वाई पेजिंग वाज इंट्रोड्यूस, ये सब टॉपिक पढ़ने वाले। वन ऑफ द बैकबोन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़। सोचो कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नोवेल है। अगर कोई बोले कि पूरी नोवेल एक ही पेज पर प्रिंट करो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन हम नोवेल को छोटे छोटे पेजेस में डिवाइड कर सकते हैं और नोटबुक को भी पेजेस में डिवाइड ही करते हैं। कंप्यूटर भी मेमोरी को एग्जैक्टली इसी तरह डिवाइड करता है और इसी कंसेप्ट को बोल देते हैं हम पेजिंग। पहले प्रॉब्लम समझते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में क्या प्रॉब्लम थी कि सपोज़ रैम ऐसे है कि P1 है, फिर फ्री है, फिर P3 है, फिर फ्री है, फिर P5 है। तो टोटल मेमोरी स्पेस मान लो फ्री है 300 MB, लेकिन कॉन्टीन्यूसली 300 MB ब्लॉक नहीं था, इसलिए नया प्रोसेस लोड ही नहीं हो पा रहा था और इस प्रॉब्लम को हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोल रहे थे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन निकाला और उसी प्रॉब्लम परमानेंट सोल्यूशन को हम पेजिंग कह देते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास 1000 पेज की किताब है और तुम्हारे पास एक कपबोर्ड है। आई वांट टू से कि एक सेल्फ में बहुत सारे एक ही सेल्फ, ठीक है, मतलब वो क्या कहते हैं, उसमें बहुत सारे बहुत छोटे छोटे सेल्फ होते हैं। आपको पता है, आपने कपबोर्ड देखी है। ऐसा तो है नहीं कि पूरी अलमारी खाली है बस उसका एक डब्बा सा होता है, ऐसा नहीं होता है। बुक एक ही कंपार्टमेंट में रखना इम्पॉसिबल है। तो तुम क्या करोगे, बुक को पेज पेज करके अलग अलग कंपार्टमेंट में रख दोगे। एग्जैक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम भी यही करता है। तो व्हाट इज़ पेजिंग? Paging is a memory management technique in which both logical and physical memory are divided into a fixed blocks. प्रोसेस को छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाता है, रैम को भी छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाता है, फिर उन पीसेस को कहीं भी स्टोर कर दिया जाता है और अब कॉन्टीन्यूस मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस उसका नाम और वो कहाँ स्टोर्ड है तोड़ के हमने लिखा हुआ है, वहाँ से हमें पता चल जाता है कि वो कहाँ पे है, इसलिए रैम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसमें आती हैं दो टर्म्स, एक होता है पेज और एक होता है फ्रेम। प्रोसेस का एक छोटा सा फिक्स पार्ट, सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो प्रोसेस का एक पीस, उसको हम पेज कह देते हैं। एक प्रोसेस है मान लो 16 KB का, तो ये 16 KB उसका साइज़ है। पेज का साइज़ कितना है? 4 KB। तो 16 KB के 4 KB के पार्ट्स होंगे, 4 पेज बनेंगे 4 KB के। तो ठीक है, तो एक प्रोसेस के अंदर कितने पेज हो गए? 4 पेज, 0 1 2 3 4, ये होता है पेज। फ्रेम्स की बात करूँ तो रैम का फिक्स्ड साइज़ ब्लॉक होता है। ये रैम का पीस वो क्या था? प्रोसेस का पीस। मान लो रैम 16 KB की है तो फ्रेम साइज़ होगा 4 KB। तो रैम के अंदर कितने फ्रेम्स होंगे? 4 फ्रेम होंगे, 0 1 2 3 4 KB के। ओके, सो इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है, पेजेस ऑलवेज बिलोंग टू द प्रोसेस एंड फ्रेम्स ऑलवेज बिलोंग टू द फिजिकल मेमोरी विच इज़ रैम। तो पेज साइज़ जो होता है वो हमेशा रैम फ्रेम साइज़ के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर पेज का साइज़ 4 KB है तो फ्रेम का साइज़ भी 4 KB होगा। अगर पेज का साइज़ 8 KB है और फ्रेम 4 KB का है, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए पेज साइज़ इज इक्वल टू फ्रेम साइज़ ऑलवेज। प्रोसेस लोडिंग क्या होती है? सपोज़ करो कि प्रोसेस P1 है, उसके अंदर हमारे पास 4 पेजेस हैं, 0 1 2 3 4। रैम में फ्री फ्रेम्स हैं, फ्रेम 1, फ्रेम 4, फ्रेम 6, फ्रेम 9 हैं, 4 पर फ्री हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? पेज 0 फ्रेम 1 को दे देगा, पेज 1 फ्रेम 6 को दे देगा, पेज 2 फ्रेम 4 को दे देगा, पेज 3 फ्रेम 9 को दे देगा। तो नोटिस करो एक चीज़, पेजेस एलोकेशन नहीं है, पेजेस कॉन्टीन्यूस नहीं है, फिर भी प्रोसेस चल रहा है। यही पेजिंग का मैजिक होता है कि वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, फ्रेम्स भी कॉन्टीन्यूस नहीं है, 1 6 4 9 है। तो पेजेस आर नॉट कनेक्टेड विद द कॉन्टीन्यूस फ्रेम्स, देन टू process is running very nicely, that is known as paging. इमेजिन कि तुम्हारे पास 4 नोटबुक्स हैं, कबर्ड में 100 स्लॉट्स हैं। तुम्हारी नोटबुक कॉन्टीन्यूसली रखनी ज़रूरी नहीं है। नोटबुक 1 स्लॉट 5 में रख दी, नोटबुक 2 स्लॉट 19 में रख दी, नोटबुक 3 स्लॉट 44 में रख दी, सब जगह अलग अलग हैं, फिर भी तुम्हारी नोटबुक सेफ़ है। एग्जैक्टली यही पेजिंग है, ठीक है। और ये मैंने बात करी थी कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को सॉल्व करती है। कैसे करती है? तो देखो, कॉन्टीन्यूस एलोकेशन में होती थी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। कॉन्टीन्यूस एलोकेशन में क्या होता था? मैंने बताया कि P1 आ गया, फिर फ्री स्पेस है, फिर P3 आ गया, फिर फ्री स्पेस है, फिर P5 आ गया, लेकिन कॉन्टीन्यूसली हमें वो स्पेस नहीं मिल रहा था जिससे कि हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें।
अब पेजिंग में क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ फ्री फ्रेम्स ढूंढता है, चाहे फ्रेम 2 हो, 17 हो, 45 हो, 83 और कहीं भी हो, पेजेस को उनमें रख देता है। कॉन्टीन्यूस मेमोरी की रिक्वायरमेंट ख़त्म ही हो जाती है। अब सेकंड चीज़ क्या, ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को दूर करता है। क्या इससे हो सकती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को दूर तो नहीं कर सकता, पर इसमें हो सकती है। कैसे, मान लो पेज का साइज़ है 4 KB, लास्ट पेज में डेटा है 2 KB, रिमेनिंग डेटा कितना बचा, 2 KB एम्प्टी, तो इसलिए ये छोटा सा वेस्ट हो सकता है, इसके अंदर स्मॉल होगा पर हो सकता है। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को तो ये बिल्कुल एलिमिनेट करता है ऑलमोस्ट, और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इसके अंदर थोड़ी बहुत हो सकती है। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन देखें इसकी फटाफट से। तो व्हाट इज़ पेजिंग? मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट डिवाइड्स बोथ लॉजिकल मेमोरी एंड द फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स्ड ब्लॉक्स। ओके, एंड पेज क्या होता है? फिक्स साइज ब्लॉक्स ऑफ प्रोसेस। फ्रेम क्या होता है? फिक्स साइज ब्लॉक्स ऑफ फिजिकल मेमोरी विच इज़ रैम। पेज साइज और फ्रेम साइज हमेशा इक्वल होते हैं। पेजिंग किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो अब अपना आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये है अपना पेज टेबल। सोचो तुम्हारे पास 500 पेजेस की एक बुक है, तुम्हारे फ्रेंड ने बोला कि मुझे 300 पेज पे चाहिए। 500 पेजेस में से तुम सीधा 347 या फिर 300 या 340 या 350 या 400 कैसे ढूंढोगे? हर पेज को एक एक करके देखोगे? नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम सीधा इंडेक्स का यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एग्जैक्टली यही करता है। उस इंडेक्स का नाम होता है पेज टेबल। देखो, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा, पिछले लेक्चर में नहीं, अभी अभी हमने पढ़ा कि प्रोसेस जो है वो पेजेस के अंदर होते हैं, मतलब प्रोसेस के अंदर पेजेस होते हैं, रैम के अंदर फ्रेम्स होते हैं। अब एक प्रॉब्लम आ गई। सपोज़ पेज 0 फ्रेम 5 पे था, पेज 1 फ्रेम 2 पे था, पेज 2 फ्रेम 9 पे था, और पेज 3 को हमने रख दिया मान लो फ्रेम 1 पे। तो CPU को कैसे पता चलेगा कि पेज 2 फ्रेम 9 पे पड़ा है? कोई लिस्ट होनी चाहिए ना उसके लिए, और वो जो लिस्ट होती है जिसमें सब लिखा होता है उसको बोलते हैं पेज टेबल। So what is page table? It is a data structure maintained by the operating system which stores the mapping between the pages and the frames. सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो पेज टेबल एक मैपिंग लिस्ट है जो बताती है कि कौन सा पेज किस फ्रेम में रखा हुआ है। ठीक है, विजुअल अगर आप इसका देखो तो मैंने लगाया हुआ है। जो लेफ़्ट हैंड साइड पेजेस हैं वो पेज हैं, सामने फ्रेम्स हैं। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास स्टोर्ड होता है बेसिकली इस वे में। फिर आता है हमारे पास एड्रेस ट्रांसलेशन। अब असली जादू शुरू होगा। सपोज़ कि CPU बोलता है मुझे पेज 2 का डेटा चाहिए, तो CPU डायरेक्टली रैम नहीं देखता, वो पहले पेज टेबल को चेक करता है कि भाई CPU पेज नंबर, पेज टेबल पे गया, फ्रेम नंबर चेक किया, फिर उस फ्रेम रैम के अंदर उस फ्रेम पे जाएगा और वहाँ से डेटा उठा के ले आएगा। और ये जो प्रोसेस होता है इसी को एड्रेस ट्रांसलेशन कहलाता है ये प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप समझो तो सबसे पहले CPU जनरेट करता है कि पेज 2 पे ऑफसेट है उसका 100, तो डेटा रैम से कहाँ, मतलब डेटा रैम में कहाँ है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पेज टेबल में देखेगा पेज 2 फ्रेम 9 पे है। अब फ्रेम मिल गया तो ऑफसेट वही रहेगा, फाइनल एड्रेस क्या हो जाएगा, फ्रेम 9 ऑफसेट कितना 100। अब डेटा मिल गया तो इम्पोर्टेंट टर्म इसके अंदर तुम्हें क्या देखने को मिली, अब वो ऑफसेट मिल गया तो वहाँ से वो डेटा ले आएगा। ठीक है, और रैम एक्सेस दे देगी। ऑफसेट क्या होता है, सपोज़ एक पेज है, ठीक है, 4 KB का, उस पेज के अंदर भी डेटा कहीं होगा। ऑफसेट बताता है कि पेज के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन किस कहाँ है उस डेटा की। ठीक है, जैसे पेज साइज़ है जिसका 4096 बाइट्स हैं और ऑफसेट है 250, मतलब पेज के अंदर 250th बाइट पे वो पर्टिकुलर चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये बताता है। ओके, फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर, लॉजिकल एड्रेस इज़ इक्वल टू पेज नंबर कोमा ऑफसेट, जिसकी मतलब पेज टेबल के बारे में बताता है ये। फिर फ्रेम नंबर फिजिकल एड्रेस इज़ इक्वल टू फ्रेम नंबर कोमा ऑफसेट, मतलब ये फ्लो चल रहा है इसका। लॉजिकल एड्रेस, फिर पेज टेबल, फिर फ्रेम नंबर, फिर फिजिकल एड्रेस से फ्रेम नंबर कोमा ऑफसेट वाला निकालेगा ये। ठीक है, अब इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल देखो जो सामने दिया है कि पेज 0 पे फ्रेम 4 है, पेज 1 पे फ्रेम 1 है, पेज 2 पे फ्रेम 6 है, पेज 3 पे फ्रेम 9 है। लॉजिकल एड्रेस इसने बोला पेज 2 पे है और ऑफसेट 3 है, तो फिजिकल एड्रेस निकालो। तो आप पेज 2 के सामने देखोगे कौन सा फ्रेम दे रखा है, आपको 6 दे रखा है, तो फ्रेम 6 और ऑफसेट सेम ही रहता है, आपने फिजिकल एड्रेस दे दिया। वेरी सिंपल। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर पे। इसमें ना हमें हर बार पेज टेबल देखनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में बोला शॉर्टकट बनाते हैं। ठीक है, तो
तुम मान लो कि कॉलेज रोज़ जाते हो, पहले दिन गूगल मैप्स यूज़ किया, दूसरे दिन फिर गूगल मैप यूज़ किया, नहीं किया तुम्हें पहले दिन रोड याद हो गई थी। कंप्यूटर भी वही करता है, रीसेंट पेज टेबल एंट्रीज़ को एक छोटी और फास्ट मेमोरी में बना के स्टोर कर लेता है, और उसी को हम बोलते हैं TLB, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। क्योंकि वो बहुत टाइम ले रहा था, बार बार देखना पड़ेगा तो पेज टेबल को, तो उसने क्या किया, जो फ्रिक्वेंटली यूज उनको पास में रख लिया ताकि टाइम कम लगे। सो इट इज़ अ स्मॉल TLB की बात कर रही हूँ, हाई स्पीड कैश दैट स्टोर्स रिसेंटली यूज पेज टेबल एंट्रीज। ओके, फ्रिक्वेंटली यूज पेजेस मैपिंग का शॉर्टकट। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपके पास CPU होता है, फिर TLB होता है, फिर हिट हुआ, येस अगर उसमें मिल गया तो फिर फ्रेम नंबर मिल जाएगा, और फिर रैम उसको अलाउ कर देगी। ठीक है, उसके बाद अगर TLB में एंट्री नहीं होती तो क्या होता है, तो TLB उसमें जैसे हिट हुआ जाता है, इसमें मिस हो जाता है, फिर पेज टेबल में जाते हैं, फिर फ्रेम ढूंढते हैं, और फिर रैम में होता है। ठीक है, तो TLB हिट मतलब एंट्री मिल गई, फास्ट है। TLB मिस मतलब एंट्री नहीं मिली, टेबल देखनी पड़ेगी। सो TLB हिट और मिस में फ़र्क पता चल गया होगा आपको कि TLB हिट में क्या होता है, फास्ट होता है, पेज टेबल नॉट एक्सेस्ड, लेस टाइम। TLB मिस में क्या होता है, ये थोड़ा स्लो होता है, पेज टेबल को एक्सेस करना पड़ता है और ज़्यादा टाइम लगता है। आपका फ्लो भी समझ में आ गया होगा। ये TLB की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि फास्टर एड्रेस ट्रांसलेशन करता है, अच्छी परफॉर्मेंस में काम आएगा, टाइम कम लगेगा, तो लेस मेमोरी एक्सेस टाइम। ठीक है, सो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में बता देना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।